अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद मुतहरिक हो गई। जियाल और मतवालों की लफ्जी गोलाबारी के बाद 5 अप्रैल की तारीख अहमियत इख्तियार कर गई है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 अप्रैल की दोपहर बिलावल हाउस में तलब कर लिया है। इजलास में PDM तहरीक और इस्तीफों की शराइत पर बात होगी। एक बार फिर आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद मुतहरिक हो गई है। जियालों और मतवालों की लफ्जी गोलाबारी के बाद 5 अप्रैल की तारीख अहमियत इख्तियार कर गई। बिलावल भुट्टो सरदारी ने पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 अप्रैल की दोपहर बिलावल हाउस में तलब कर लिया है। इजलास में PDM तहरीक और इस्तीफों की शराइत पर बात होगी। खुशी गम में बदल गई। लाड़काना बाईपास पर बारातियों से भरी बस उलट गई। हादसे में 4 बच्चों समेत 16 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा बस का टाई रोड टूटने के बायस पेश आया। हादसे के बाद लाशों और 40 से ज्यादा जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां सहूलियात का फुकदान था और डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर ही मौजूद न थे। हादसे में इब्तदाई तौर पर 4 बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक हुए थे, लेकिन बाद ये तादाद बढ़कर 16 हो गई। खानेवाल में अलमनाक ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद लुकमा अजल बन गए। हादसा राजपूत कॉलोनी में पेश आया, जहां कार और ट्रक में खौफनाक तसादुम में 3 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। तसादुम के बाद जाँ बहक अफराद की लाशें रेस्क्यू जवानों ने गाड़ी की बॉडी काट कर बाहर निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। पूरेवाला में ट्रक और कार में खूनी टकराव 8 अफराद की जान ले गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक विहाड़ी के इलाके लंदन से है। मरने वालों में तहमीना दुल्ताना के खानदान के अफराद भी शामिल हैं। परवेज तलहा की रिपोर्ट देखिए। बुरेवाला में तेज रफ्तार ट्रक ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। हादसे में 8 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जिनमें 3 खवातीन, 2 मर्द और 2 बच्चे शामिल हैं। टक्कर इतनी शदीद थी कि लाशों को कार के हिस्से काट कर निकाला गया। 2 साल की बच्ची की लाश कार की बॉडी के नीचे दबी हुई मिली। जराये के मुताबिक मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है, जो चेयरमैन जिला कौंसिल जाहिद दौलताना के ससुराली हैं। जाहिद दौलताना मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तहमीना दौलताना के भाई हैं। बदकिस्मत खानदान कार में सवार होकर लंदन से लाहौर जा रहा था। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। सक्खर में 3 माह कबल मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान अमदा तीनों की हलाकत पर वालिद की पटिशन पर एडिशनल सेशन जज फिफ्ता की अदालत में समाअत हुई। अदालत ने 9 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। पटिशन मठल तीनों के मुताबिक मेरे बेटे को बकरी चोरी के इल्जाम में तफ्तीश के लिए थाना किंधरा ले जाया गया, जहां इसी रात पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। और अब आपको बताएं, रूसी वजीर खारजा 6 से 7 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा के मुताबिक सरगई लारूफ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, मईशत और बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सरगई लारूफ का दौरा खित्ते की सूरत हाल पर अहमियत का हामिल है। ईरानी हुकाम ने 1 अप्रैल को मुल्क में 11,750 नए कोरोना केसेस की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 18,97,314 हो चुकी है। ईरानी वजारत सेहत की जानिब से फराहम करदा ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार को बराह रास्त नशर किया गया, जिनमें बताया गया कि 24 घंटों में मुल्क में 96 मरीज हलाक हुए हैं। मजमूई हलाकतों की तादाद 62,759 हो गई है। ये तादाद एक ही रोज में ईरान में 5 दिसंबर के बाद सबसे बड़ी तादाद है।
सेहतयाब होने वालों के मरीजों की तादाद में 16,26,000 और 44 तक जा पहुंची है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने लोगों को ताकीद की है कि वो 9 रोज की आखिरी छुट्टी के दिन घर में ही रहें। पाकिस्तान भर में नमाज जुमा के इज्तिमात में कोरोना की सूरत हाल पर आगाही फराहम करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के फैसले के तहत कोरोना से बचाव और एहतियाती तदाबीर पर आगाही दी जाएगी। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के मुताबिक शहरी अल्लाह की तरफ रुजू करें और कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर SOPs पर मुकम्मल तौर पर फॉलो करें। कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है। बीमारी से बचाव के लिए परहेज करना जरूरी है। पंजाब में भी मोजी मर्ज कोरोना ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। अस्पताल मरीजों से भरने लगे हैं। गुजरात में ऑक्सीजन के सहारे जिंदा मरीजों की शरह 67% हो चुकी है। मुल्तान में वेंटिलेटर्स पर मौजूद मरीजों की शरह 67 और गुजरावाला में 60% पर जा पहुंची। ICU में मरीजों के लिए बेड्स भी कम पड़ने लगे। पंजाब भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में मजीद 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्तान में मूजी वायरस से हलाकतों की तादाद 491 हो गई, जबकि मजीद 143 मरीज निश्तर अस्पताल में जेरे इलाज हैं। सियालकोट साहिवाल में भी कोरोना जोर पकड़ता जा रहा है। भावलपुर में 24 घंटे में मजीद 47 केस रिपोर्ट हुए। शकरगढ़ में 3 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो गए। एक तरफ बढ़ती हुई हलाकतें तो दूसरी जानिब SOPs की खिलाफ वर्जियां भी जारी हैं। मुल्तान में 13 दुकानों को सील, 26 बसों को इंतजामिया ने तहवील में ले लिया। मुल्तान कैंट एरिया में 4, पीरा गायब में 3 और शुजाबाद में 6 दुकानों को सील कर दिया गया। सियालकोट में भी SOPs की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। फोर्ट अब्बास में DPO ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए दफ्तर छोड़ दिया। फोर्ट अब्बास में जिले इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद दुकानदारों और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को गिरफ्तार करके 140 मुकदमात दर्ज कर लिए। फैसलाबाद में AG स्कूल को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। विहाड़ी में ट्रैफिक पुलिस ने कोरोना आगाही से मुताल्लिक पंफलेट तकसीम किए, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए से जायद जुर्माने आयद किए गए। वज़ीर आज़म की लॉकडाउन से मुतालिक अपनी सोच है। NCOC में लॉकडाउन लगाने की नहीं, इंट्रा ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करने की तजवीज़ दे दी गई। NCOC इक़दामात नहीं करेगा तो खुद करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इमरान खान को सोच बदलने का मशवरा दे दिया। सरबराह सिंध पुलिस से इख्तलाफात की तरदीद करते हुए कहा कि IG सिंध के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। IG से मुतालिक इनसे पूछे जहां 6 माह में तब्दील होते हैं। एक तजवीज़ थी कि आप लॉकडाउन ना करें, आप लोकली सड़क खुला रखें, कराची पोर्ट खुली रहे, यहाँ सारे कारोबार खुले रहे, आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करें। उसको ये पेश कर दिया गया कि मैंने लॉकडाउन की तजवीज़ दी थी जो मुस्तरद हो गई। मैंने कल टास्क फोर्स की मीटिंग भी बुलाई है। अगर NCOC नहीं स्टेप लेगा तो हम अपने से स्टेप्स लेंगे। दूसरा मैंने कहा कि हमने फ्रंट लाइन वर्कर्स, अपने हेल्थ वाले, उनको वैक्सीन लगाई। हम लॉ इन्फोर्समेंट को भी लगाए, इसलिए कि उनकी ज़रूरत पड़ती है हमें। ना मेरा पहला किसी IG से झगड़ा था, ना अब किसी IG से झगड़ा है और ना होगा। हैदराबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया का एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर लतीफाबाद साइमा फातिमा ने ऑटोभान रोड पर वाक़ शहर के सबसे बड़े दादू सुपरमार्ट और एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया। जिले इंतजामिया के मुताबिक सुपरमार्ट और रेस्टोरेंट पर SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। रूसी वैक्सीन के फरोग की इजाजत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट ने ड्रैफ की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की फरोग रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मुल्क को कोरोना की खतरनाक सूरत हाल का सामना है। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र वैक्सीन की फरोग नहीं रोकी जा सकती। हुकूमत 7 रोज़ में कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करे। अगर निजी कंपनी जायद कीमत पर वैक्सीन फरोग करे तो बाद में वसूल कर ली जाए। दौरान समाज ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और पाकिस्तान की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जवाब जमा करवाया गया।
वफाकी दारुल हुकूमत को कोरोना ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया। मुहलिक वबा की तीसरी लहर से 24 घंटों के दौरान 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 66 बच्चे मुतासर हो गए। डॉक्टर्स के वालिदैन को अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देने और इनकी सेहत का ख्याल रखने की अपील की है। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस में तेजी आने लगी। आलमगीर वबा की तीसरी लहर से बच्चे भी मुतासिर होने लगे। डॉक्टर्स का कहना है कि बुजुर्ग और बच्चों में मुहलिक वबा से लड़ने की कुव्वत कम होती है। यही वजह है कि ये खतरनाक वायरस बच्चों में भी मुंतकिल हो रहा है। पेरेंट्स बिल्कुल भी केयर नहीं करे, बच्चों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ज़ाहिर है उनकी इम्यूनिटी नहीं है जिस तरह ओल्ड एज के लोगों में इम्यूनिटी नहीं है। अब ये जो वेव आई है इसमें बच्चे सिर्फ कैरियर्स नहीं हैं, वो इन्फेक्ट भी हो रहे हैं। जैसे हमें पता चल रहा है कि मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हैं बच्चे, तो जाहिर है कि पब्लिक प्लेसेस से मत जाएँ, मतलब मार्केट से मत जाएँ। डॉक्टर्स ने शहरियों से अपील की है कि अपने और बच्चों की हिफाजत करें और बिला वजह घरों से बाहर न निकलें। वालिदैन ने भी शहरियों को पैगाम दिया कि वो अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दें और उनकी सेहत का ख्याल रखें। मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाएं, ट्यूशन जा रहे हैं, मतलब स्कूल जा रहे हैं या बाजार जा रहे हैं, अपना उनको चाहिए कि साफ सुथरा वो ऐसे बना के रखें। जिले इंतजामिया भी अपनी खिदमात अंजाम देने में पेश नजर आ रही है। पूरा खित्ता कोरोना की शदीद लहर से मुतासर हो रहा है। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, कहा कोरोना के खात्मे के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। अवाम मास्क पहने, हुजूम से बचे, हाथ धोएं और सिर्फ जरूरी जगहों पर ही सफर करें। सेवन शरीफ में कोरोना के बायस कलंदर का दर्द बंद होना ज़ायरीन के लिए शदीद गम और गुस्से का बायस बन गया। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों ज़ायरीन ने सेवन शरीफ पहुंचकर शदीद पथराव किया। पुलिस मोबाइल्स पर पत्थर बरसाए, 5 पुलिस एहलकारों को जख्मी भी कर दिया गया। मुतादिद मोटरसाइकिलें नजरे आतिश कर दी गईं। सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर का सालाना 769वां उर्स मुबारक कोरोना वायरस के बायस मंसूख कर दिया गया। मुल्क भर से आने वाले जायरीन जब सेवन शरीफ पहुंचे तो मजार का गेट बंद होने पर मुश्तइल हो गए। पुलिस की मुदाखलत पर मुश्तइल जायरीन ने एहलकारों पर ईंटें और पत्थर बरसा दिए और 5 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। कशीदा सूरत हाल के पेश नजर रेंजर्स ने मजार और अतराफ का कंट्रोल संभाला। हम लोग इंशाल्लाह पुलिस को रीइंफोर्स कर रहे हैं, रेंजर्स को भी बुला लिया है ताकि अमन व अमान कायम रहे। जायरीन से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों ने किसी को तंग नहीं किया, किसी को गेस्ट हाउस से नहीं निकाला, किसी को होटल से नहीं निकाला, किसी को लाल बाग से नहीं निकाला। तो काइंडली एहतराम का दामन हाथ से ना छोड़ें और साथ साथ कोविड की SOPs पे अमल दरामद करें। सेवन में हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस और रेंजर्स मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक एहलकारों पर हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फैयाज सोलंकी के साथ आजाद बलोच, GTV न्यूज, सेवन शरीफ। जलीलुल कदर बुजुर्ग और जय्यद वलीउल्लाह हजरत लाल शहबाज कलंदर की वफात को 769 बरस बीत गए। कोरोना वबा की वजह से इस साल लाल शहबाज कलंदर का उर्स नहीं मनाया जाएगा। लाल शहबाज कलंदर वफात के 769 बरस बाद भी उनका मजार हर खास व आम के लिए मरजाए खलायक है। उनके मजार से आज भी लोग रूहानी तालीम हासिल करते हैं। हजरत उस्मान मरवंदी अलमारूफ लाल शहबाज कलंदर का शजरा नसब 13 निस्बतों से होकर हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। लाल शहबाज कलंदर ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम से हासिल की और सिर्फ 7 बरस की उम्र में कुरान हकीम हिफ्ज किया। लाल शहबाज कलंदर ने दीन इस्लाम को खित्ते में अपने अच्छे अखलाक के जरिए आम किया, जिसका असर आज भी जा बजा दिखाई देता है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के मज़ाफ़ाती इलाके में एक दफ्तर की इमारत में फायरिंग से बच्चे समेत 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस की फायरिंग से मुश्तबा हमलावर जख्मी हो गया, जिसे बाद असां गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमरीका में ये 1 माह से भी कम अरसे में फायरिंग का तीसरा वाक़या है। ऑरेंज पुलिस डिपार्टमेंट की लेफ्टिनेंट जेनिफर ने बताया कि पुलिस अफसरान का जाए वक़ुआ पर मुश्तबा हमलावरों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ।
उन्होंने कहा कि वाकये में बच्चे समेत 4 अफराद हलाक और हमलावर समेत 2 अफराद जख्मी हुए। हमलावरों की तरफ से 2 मंजिला दफ्तरी इमारत में फायरिंग की गई, जिसके अतराफ दीगर कमर्शियल जायदादें, घर और अपार्टमेंट्स वाक़ हैं। खेलों के मैदान से खबर शामिल कर आपको बताएं, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तानी स्क्वाड में बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। जनूबी अफ्रीका की टीम होम ग्राउंड पर मुश्किल हरीफ है। कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम ने वीडियो लिंक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोशिश यही होगी कि टॉप ऑर्डर अच्छा आगाज करे। 300 से 350 रन बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, होम कंडीशन में वो काफ़ी टफ़ है और काफ़ी उनको सूट करती हैं होम कंडीशन, लेकिन हमने भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की है और जो हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन है, जो यहाँ विनिंग हमारा एक मोमेंटम बना हुआ है, उसी को लेके हम आए हैं और कॉन्फिडेंस में, और कोशिश यही करेंगे कि फेयरलेस क्रिकेट खेलें। और मोमेंटम यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हमें मोमेंटम अच्छा मिलना चाहिए ऊपर से, जो हमारा टॉप ऑर्डर है। सरफराज अहमद की फाइनल लाइनअप में जगह बनती है। जी स्पोर्ट्स में साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद का बाबर आजम को मशवरा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। कौमी टीम में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत है। सेंचुरियन के विकेट पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फायदा होगा। देखिए, पाकिस्तान अगर टॉस जीते तो डेफिनेटली पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान का पेस अटैक और पिच फ्रेश होगी और फ्रेश पिच पे बॉल चढ़ता है साउथ अफ्रीका में। मेरा नहीं ख्याल 2 लेग स्पिनर्स के साथ जाएगा पाकिस्तान, फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगा और एक स्पिनर के साथ जाएगा। आपके 2 प्लेयर्स फॉर्म में होना बहुत जरूरी है साउथ अफ्रीकन पिचेस पे, और जिस तरह हमारे रिजवान और बाबर और इसके अलावा ये 2 अच्छी फॉर्म में, हमें उसको भी क्रेडिट देना चाहिए कि वो मेहनत कर रहा है और उसने होप नहीं छोड़ी। अपना जो एटीट्यूड है वो उसने नहीं छोड़ा पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। मेरे ख्याल से उसको जरूर मौका देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कप्तान रहा है, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली का बहरान भी संगीन शक्ल अख्तियार कर गया। लोड शेडिंग एलानिया हो या गैर एलानिया, कभी ना कभी बिजली बहाल हो ही जाती है, लेकिन लियाकताबाद की मशहूर सुपरमार्केट की बिजली कई बरस से बंद है। अंधेरी मार्केट का अहवाल जानते हैं मोहम्मद मोहसिन की इस रिपोर्ट में। जनरेटर की आवाज और अंधेरे तो कराची का जैसे मुकद्दर बन गए हैं। रिहायशी इलाका हो या तिजारती, हर जगह आवाज है तो जनरेटर की। ये कराची के इलाके लियाकताबाद की सुपरमार्केट है, जिसका इफ्तिताह 70 के अशरे में जुल्फकार अली भुट्टो ने किया था, लेकिन उन्हीं की पार्टी ने इसे इस हाल तक पहुँचा दिया। दुकानदार कहते हैं अंधेरे की वजह से ग्राहक नहीं आते और जनरेटर की वजह से माली बोझ बढ़ता है। जनरेटर लिया हुआ हमने, फिलहाल जनरेटर से ये लोग 200 रुपए लेते हैं रोज, लेकिन वो भी एनी टाइम, जैसा भी अंधेरा नहीं चला, वो भी 12-1 बजे अगर चल गया फिर 2 घंटे के लिए चल गया, फिर बंद हो जाएगा। कस्टमर बैठ ही नहीं पाता गर्मी की वजह से। जब कस्टमर बैठेगा नहीं तो हम कस्टमर को क्या दिखाएंगे। सुपरमार्केट में 700 दुकानों के साथ ही बल्दिया उज़्मा के दफातर भी हैं। तकरीबन 4 बरस कबल 7 करोड़ रुपए वाजिबात की अदम अदाई पर के इलेक्ट्रिक ने बिजली मुनक़ता की थी। दुकानदार कहते हैं वो मीटर लगवाने को तैयार हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक पहले वाजिबात मांगती है। हम 12 चक्कर लगा चुके हैं KC के पास कि वो हमें मीटर अलाट करे, वो मीटर नहीं देते। अब हम सारा दिन एक दुकान पे 2-2, 3-3 जनरेटर लगे हुए हैं। गर्मी का हाल आप देख रहे हो क्या है। अगर रोशनी होगी तो ग्राहक आएगा ना। अब अंधेरे में तो कोई ग्राहक नहीं आता, क्योंकि अंधेरा देख के चले आता है ग्राहक। लियाकताबाद सुपरमार्केट की बिजली तो वाजिबात की अदम अदाई पर मुनक़ता है, लेकिन शहर की दीगर मार्केटों का हाल भी मुख्तलिफ नहीं, जो बर वक्त वाजिबात अदा करती हैं। बिजली का बहरान कितना ही संगीन हो, लेकिन कभी न कभी बिजली बहाल हो ही जाती है। लेकिन इस मार्केट के दुकानदारों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब देखें यहाँ की बिजली कब बहाल होती है। कैमरामैन राना उबैद के साथ मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची।
फैसलाबाद में गर्मी आते ही वाटर कूलर की कीमत को पर लग गए। एक कूलर की कीमत 2500 से 3000 तक जा पहुंची। शहरियों का कहना है कि गर्मी और महंगाई दोनों के तूफान से लड़ना मुमकिन नहीं रहा। इमरान अली गौहर की रिपोर्ट देखिए। गर्मियां शुरू होते ही वाटर कूलर की मांग में इजाफा हो गया है। डजकोट रोड पर वाटर कूलर बनाने वालों ने गुज़िश्ता साल के बरक्स रवा साल वाटर कूलर की कीमतें 2000 से 2500 रुपए तक बढ़ा दी हैं, जिस पर शहरी परेशान हैं, मगर दुकानदार भी कीमतें बढ़ने से गाहक कम होने पर परेशान हैं। दिन ब दिन गर्मी जैसे बढ़ रही है, कूलर की डिमांड में इजाफा हो रहा है, तो रेट भी काफी बढ़ गए हुए हैं। तो पिछले सीजन की पिछले साल की निस्बत 1500 से 2000 रुपए पर कूलर एवरेज बढ़ गई हुई है। कस्टमर की डिमांड से बाहर होता जा रहा है और कस्टमर की डिमांड भी बढ़ रही है। कस्टमर आते हैं, अभी तो पूछने के लिए आ रहे हैं, जैसे ही 15-20 दिन गुजरेंगे, गर्मी पड़ेगी तो कस्टमर की डिमांड बढ़ जाएगी। वाटर कूलर लेने आया हूँ तो पिछली की निस्बत अभी ये 2-3 हज़ार रुपया ज्यादा रेट बढ़ गया है, तो अभी गर्मी भी नहीं पड़ी, तो इब्तिदाई में 2-3 हज़ार बढ़ गया है। गर्मियों में ठंडा पानी पीना है तो अभी से वाटर कूलर खरीदना होगा, वरना कीमतें इससे भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। गर्मी के शुरू होते ही वाटर कूलर की मांग में भी इजाफा होता जा रहा है। खरीदारों के साथ साथ दुकानदार भी 2 से 3 हज़ार रुपए कीमतें बढ़ने से परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन जीशान शानी के साथ अली गोहर, GTV न्यूज, फैसलाबाद। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही रिवायती मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो जाता है। सड़क किनारे मौजूद सरदाई या बादाम का शरबत प्यास का और गर्मी का तोड़ बन जाता है। आमिर सुल्तान की रिपोर्ट देखिए। फोर्ट अब्बास में दर्जनों सरदाई फरोशों ने लिंक रोड पर डेरे लगा लिए। अगस्त के इख्तिताम तक ये डेरे आबाद रहते हैं। सरदाई घोटा बादाम के स्टॉल पर मौजूद नौजवान ने बताया कि वो 7 साल से ये मशरूब फरोख्त कर रहा है। शरबत बनाने के लिए बादाम, चारों मगज, काली मिर्च, चीनी और सब्ज इलायची इस्तेमाल की जाती है। गर्मियों के मौसम में यह खूब चलती है और इसमें खसखस, जीरा, काली मिर्च, चारों मगज, बादाम, इलायची और चीनी डालते हैं। सरदाई तैयार करने के लिए बादाम और मगज 3 से 4 घंटे तक मट्टी के पुख्ता कुंडे में रगड़े जाते हैं, जो एक मेहनत तलब काम है, मगर अब इस काम में जिद्दत आ चुकी है। अब इसके लिए वो मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਰਦਾਈ ਪੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲकुल ठीक ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। काफी चीज़ां ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। स्टॉल पर मौजूद शहरियों ने GTV से बात करते हुए कहा कि सरदाई गर्मी दूर रखने के लिए एक बेहतरीन मशरूब है। गर्मियों का तोहफा ये सरदाई, क्योंकि ये बहुत ही मशहूर सरदाई है। हम आए घर से और यहाँ लुत्फ़अंदोज़ हुए पीकर और घर के लिए पार्सल भी खरीदा और बहुत ही इंजॉयमेंट की हमने। बाजार में बिक रहे दूसरे मशरूबात की बानिस्बत इसमें चीनी की मिकदार कम होती है, इसलिए स्क्रीन डाले जाने का अंदेशा नहीं होता। ग़िज़ाइयत और स्क्रीन से पाक होने की वजह से यही गर्मी भगाने का एक बेहतर और सस्ता तरीका है। वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 4 वफाकी वज़रा ने भारत से तिजारत मसला कश्मीर के हल से मुंसलिक कर दिया। वफाकी वज़रा ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि कश्मीर में जारी भारतीय मसालिम बंद होने तक भारत से कोई कारोबार ना किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बनी गाला से वीडियो लिंक के जरिए वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीनी और कॉटन की दरामद के साथ ही कश्मीर का जिक्र भी छेड़ दिया। 4 वज़रा ने मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम बंद होने तक भारत से ताल्लुकात बहाल करने की मुखालफत की। मुखालफत करने वालों में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शेख रशीद और शीरी मजारी हैं। मुतादिद अरकान ने चारों वज़रा के मौक़िफ़ की तायद की। काबीना अरकान का कहना था कि कश्मीर के हल के बगैर भारत से कोई कारोबार नहीं करेंगे। वज़रा ने मुतालबा किया कि आर्टिकल 370 की बहाली तक भारत से किसी किस्म की तिजारत नहीं हो सकती। मकबूज़े कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की आईनी हैसियत बहाल की जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत से चीनी और कपास बरामद करने की तजवीज़ काबीना इजलास में ज़ेर बहस आई। काबीना ने बहस के बाद इस तजवीज़ को मौखर कर दिया। एक तासुर ये भी उभर रहा था कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर आ चुके हैं। जब तक हिंदुस्तान यकतरफा इक़दामात पर नज़रसानी नहीं करता, ताल्लुकात मामूल पर आना मुमकिन नहीं। हिंदुस्तान से चीनी और कपास लिंट बरामद की जाए, उस पर तबादला ख्याल हुआ और बहस के बाद कैबिनेट इस नतीजे पे पहुंची कि इस फैसले को मौखर कर दिया जाए और इस पर मज़ीद गौर की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये भी तासुर सामने उभर रहा था कि हिंदुस्तान के साथ
ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं और जो ट्रेड है वो खुल गई है, तो इस पर भी तबादला ख्याल हुआ। जानी खेल में जाँ बहक होने वाले 4 लड़कों की लाशों पर पीटीएम ने सियासत शुरू कर दी। वफाकी और सूबाई हुकूमत की तरफ से शफाफ तहकीकात और उलमा कराम की यकीन दहानियों की तुक तक पीटीएम ने मुस्तरद कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम और पाक अफवाज की लाजवाल कुर्बानियाँ। पीटीएम ने एक मर्तबा फिर गंदी सियासत करते हुए पाक अफवाज और इदारों को बदनाम करना शुरू कर दिया। पीटीएम अरमान लोनी की मौत, एसपी ताहिर दावड़ की शहादत और हयाताबाद वाक़े के बाद अब जानी खेल में 4 लड़कों के जामबहक होने को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। जानी खेल में जामबहक होने वाले 4 नौजवान 3 हफ्तों से लापता थे। लापता लड़कों के बारे में 3 हफ्तों तक हैरान कुन तौर पर कोई FIR दर्ज नहीं करवाई गई। लाशों की दरियाफ्त के बाद मकामी इंतजामिया, सूबाई हुकूमत और उलमा इकराम की तरफ से शफाफ तहकीकात का वादा किया गया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। न ही 1 हफ्ते तक लाशों की तदफीन की गई और अब पीटीएम के भड़काने पर इस्लामाबाद की तरफ मार्च का आगाज कर दिया गया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की तरफ से जिरगे के जरिए मुजाहिरीन से बातचीत की गई, लेकिन नफरत की सियासत ने कोशिशों को बेसूद किया। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंका जाए ताकि अमन और खुशहाली के सफर पर गामजन हुआ जा सके। मुशीर एहतसाब दाखिला ने सट्टेबाजों की जानिब से अप्रैल में चीनी का रेट पहले से तय किए जाने का इंकशाफ कर दिया। शहजाद अकबर का कहना है कि रमजान के लिए चीनी की फरवरी-मार्च की कीमत की निस्बत 20 से 25% इजाफा किया जा रहा था। गैर कानूनी मार्केट फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। चीनी की एक्स मिल कीमत हुकूमत तय करेगी। रमज़ान के महीने में चीनी की प्राइस में बहुत ज़्यादा इजाफा करने जा रहे थे और ये बिल्कुल ये जो व्हाट्सएप की चैट्स हैं, ये जो लेजर्स हैं सारे, ये इस बात का सबूत है कि हमारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त थी। 40 से ज़ायद सट्टा माफिया के जो सरगुना के 16 व्हाट्सएप ग्रुप्स वो सारे अनर्थ किए जा चुके हैं। उन सबको उनके सबका डेटा इकट्ठा कर लिया गया है। इतने 100 टन या इतने 1000 टन की क्रेडिट लाइन है जिसको ऑनर किया जाएगा पीछे जिस मिल से मैं उठा रहा हूँ, और मैं उसके मुताबिक रेट बनाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि हम सब हॉस्टेज हैं 8-10 लोगों के, तो इसलिए इनको भी एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी है और उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी बड़ा ज़रूरी है। रमजानुल मुबारक में शहरी क्या फीका शरबत पिएंगे? लाहौर में चीनी का बहरान तूल पकड़ने लगा। शहरी चीनी की तलाश में दर बदर भटकने लगे। मियां शुएब अहमद की रिपोर्ट देखिए। भैया चीनी दो। नहीं भाई चीनी नहीं। यार दे दो यार। भाई चीनी नहीं है यार। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मीठी चीनी कड़वी हो गई। एक स्टोर से दूसरे और फिर तीसरे पर खोज, चीनी नायाब। यूटिलिटी स्टोर की चीनी कहाँ गई? जिन बूथ खा गए, क्यों ना के इंसानों को तो दस्तयाब नहीं। 1 घंटा हो गया मुझे फिरते हुए, किसी दुकान पे चीनी आई नहीं। एक दुकान से मैंने पूछा, उन्होंने कहा बिक गई है, 130 रुपए किलो है, शाम को आना। हम घर से चीनी लेने आते हैं, दुकान वाले कहते हैं शॉर्ट है, चीनी आ नहीं रही, चीनी मिल ही नहीं रही कहीं से भी। तो आगे रमज़ान भी आ रहा है, आपको पता है लोगों ने मीठा पानी बनाना है, शरबत वगैरह। दुकानदार कहते हैं चीनी की सप्लाई नहीं आ रही और जो आ रही है वो महंगी है, जिसको बेचने पर चालान होता है। बिल्कुल है, बेहतरी आ रही है। शार्टेज आई से थोड़े दिन पहले, हुण बेहतरी आ रही है काफ़ी। पहले वाला रेट आ गया तकरीबन। शहरी कहते हैं वजीर आज़म जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वही मार्केट से गायब हो जाती है। चीनी का मसनूई बहरान या शुगर माफिया की कारस्तानियाँ। बहरहाल आवाम तो चीनी की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। कैमरामैन साजिद सईद के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़ लाहौर। शिकारपुर में कुत्ता मार मुहिम शुरू ना हो सकी। 24 घंटों के दौरान मजीद 27 अफराद को कुत्तों ने भमोड़ डाला। जख्मी अफराद को वैक्सीन के लिए सिविल अस्पताल शिकारपुर मुंतकिल कर दिया गया। MS शिकारपुर डॉक्टर असगर के मुताबिक जख्मी होने वाले अफराद को वैक्सीन फराहम कर दी गई है। जिले भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में वैक्सीन ना होने के बायस मरीज परेशानी में मुब्तला हैं।
गुजरांवाला में बॉयलर चिकन मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर ने 20 रुपए फी किलो चिकन सस्ता कर दिया। जिले अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई जो सिर्फ कीमतों पर चेक एंड बैलेंस के साथ कीमत को बरकरार भी रखेंगे। मियां एजाज की रिपोर्ट देखिए। गुजरांवाला में एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों के साथ साथ बॉयलर चिकन की कीमत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था, जिस पर जिली इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिकन की खुद साख्ता कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चिकन की कीमतों में वाजिया कमी कर दी। कल पूरे पंजाब में जो रेट्स थे वो हमारे गुजरांवाला के रेट सबसे कम थे। बॉयलर चिकन की कीमतों में कमी आने पर दुकानदारों और खरीदारों का कहना था कि जिली इंतजामिया की इस कार्रवाई से खुश हैं, मगर दीगर एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें हमें भी नुकसान है। जब पहले चिकन का रेट कम था उस हिसाब से हमारी प्रॉफिट भी थी, अब चिकन का रेट ज्यादा है उस हिसाब से हमारी प्रॉफिट भी कम हो गई है। बॉयलर चिकन की कीमत में फी किलो 20 रुपए कमी जिली इंतजामिया का दावा है कि पूरे पंजाब से कम रेट पर गुजरांवाला चिकन फरोख्त हो रहा। दूसरी तरफ शहरियों का कहना कि ये रेट वक्ती तौर पर ऐसे नहीं होने चाहिए, मजीद रेट कम किए जाएं। कैमरा टीम के साथ मियां एजाज, GTV गुजरांवाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सक्खर में पुलिस स्टेट बनाई गई है। अदलिया और जजेस को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। सक्खर के सहाफ़ी अजय लालवानी को हक और सच लिखने पर शहीद किया गया। वो सांगढ़ में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस बास अफराद के घरों की लौंडी बनी हुई है। मैं समझता हूं कि जो साथियों के साथ भी हो रहा है, तो मैं तो कहता हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पुलिस इनके अंडर में आ चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर तबाह हो रहा है। ये काली वर्दी ये हमारे शोधा की वर्दी है, ये हमारी इज्जत की वर्दी है, ये हमारे मुल्क की निशान है। इसके अंदर काली वर्दी में जो ये काले भेड़िए कुछ घुस गए हैं, काली भेड़ें हुआ करती थी, मतलब भेड़िए नजर आ रहे हैं। जब ये गुलामी करते हैं तो मैं कहता हूँ लाज रखें, और अफसरान से भी कहता हूँ अपनी भी लाज रखो। हम इंशाल्लाह लेकिन तहरीक इंसाफ तमाम सदर साहब की रिपोर्ट है, तमाम जो मुतासरीन हैं इनके साथ भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ खड़ी होगी। माह रमजान की आमद से कबल ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। घरों में खाने पीने की अशिया के साथ टेलरिंग के काम का इस्तेमाल होने वाला सामान भी महंगा कर दिया गया। घरों से पन्नू महेश्वरी की रिपोर्ट देखिए। माह सयाम के शुरू होने से कबल ही जिला ठट्टा के शहर घारों में मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। अशियाए खुर्दोनोश के साथ अब दर्जी के काम में इस्तेमाल होने वाला सामान भी महंगा कर दिया गया। एक साल कबल 5 रुपए में मिलने वाली रील 15 रुपए में फरोख्त होने लगी। 200 रुपए मीटर बुकरम 400 रुपए तक पहुंच गई। अभी मार्केट का रेट बढ़ता है, वो सैकड़ों में बढ़ता है, पता नहीं पड़ता है। किसी टाइम भी बड़े बड़े डीलर है वो बढ़ा देते हैं, तो हमें भी पता नहीं चलता। जब हम लेने जाते हैं तो उसी वक्त पता पड़ता है, तो फिर हम भी बढ़ाते हैं। यही है कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, रेलें महंगी हो गई हैं, मटेरियल महंगा हो गया है। सिर्फ यहाँ पे कस्टमर सिलाई नहीं देते, सिलाई कम देते हैं। अगर यहाँ कम से कम 600 रुपये सिलाई है। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी की गफलत और खामोश तमाशाई बने रहने से जहां पहले ही खाने पीने की अशिया दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, वहीं माह सयाम से कबल टेलरिंग के काम में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतों को भी पर लग गए हैं, जिसकी वजह से गरीब आवाम को आने वाली ईद पर नए कपड़े सिलवाने में मुश्किल हो जाएगी। कैमरा टीम के साथ पन्नू महेश्वरी, GTV न्यूज, घारो। जनूबी पंजाब के सयाहती मुकाम फोर्ट मनरो में कब्जा माफिया के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक हो गई। सरकारी जमीन कब्जा माफिया से बागुजार कराने का सिलसिला जारी है। तारीख में पहली मरतबा सयाहती मुकाम फोर्ट मनरो में कब्जा माफिया के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। सरकारी रकबे पर कायम करोड़ों रुपए मालियत की 50 से ज्यादा दुकानें और घरों को भारी मशीनरी के जरिए मस्मार कर दिया गया। ऑपरेशन में मुकामी पुलिस, बॉर्डर मिलिट्री की बड़ी नफरी और महकमा मॉल का अमला भी मौजूद है। NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात में हिमायत लेने GDA रहनुमा सरदार रहीम MWM के सूबाई दफ्तर पहुंच गए। जमातों के दरमियान एक दूसरे की हिमायत तो नहीं हुई, ताहम जी भर के तब्दीली सरकार पर तनकीद का निशाना बनाया गया।
साबिक वजीर आबी वसाइल फैजल वाडा के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली नशिस्त NA 249 पर ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। GDA रहनुमा सरदार रहीम MWM के सूबाई दफ्तर पहुँचे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई पुरसान हाल नहीं, अवाम और दरपेश मसाइल को हल करने की बजाय नज़रअंदाज किया गया। ये बड़ी अबतर हालत है लोगों की, और सबसे अफसोस इस बात का होता है कि सूबाई हुकूमत हो चाहे मरकज़ी हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, अवाम की उनको कोई परवाह नहीं है। ख़ास तौर से अगर आप इस हल्का NA 249 का दौरा करें तो यहाँ पर कोई बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं है। MWM रहनुमा और उम्मीदवार मुबशिर हसन का कहना था कि अवाम कराची के हो या बदीन के मसाइल से परेशान है। अवाम पिछले कई सालों से मुश्किलात का शिकार है, और अब जबकि NA 249 में हमने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ गली गली कुचे कुचे किया है, तो हमें वहाँ जाकर भी अवाम के बुनियादी मसाइल का एहसास हो रहा है। MWM रहनुमा अली हसन नकवी का कहना था कि PTI तब्दीली का नारा लेकर आई थी, लोग परेशान हैं कि इस तब्दीली ने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। कैमरामैन अदिल के हमरा, अली रजा, G न्यूज़, कराची। लकी मरवत में बच्चों का एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जो मंदिर में कायम है। 10वीं सदी के इस तारीखी मंदिर में 1960 में हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइमरी स्कूल कायम किया, ताहम हुकूमत और महकमा तालीम की गफलत और लापरवाही के सबब मंदिर की इमारत खंडर में तब्दील हो चुकी है। देखते हैं वलीद खान की रिपोर्ट। लकी मरवत में ऐसा स्कूल भी है जो मंदिर में कायम है। यह मंदिर 10वीं सदी के पहले साल में बनाया गया है। तकसीमी हिंद के बाद हिंदू यहाँ से चले गए, ताहम उनका ये तारीखी मंदिर ही यहाँ पर रह गया। 1960 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस मंदिर में प्राइमरी स्कूल का क़याम अमल में लाया, ताहम हुकूमत की बेहिसी और महकमा तालीम की गफलत और लापरवाही के बाद से इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगा। हम सबको खतरा है कि गिर न जाए, हमारा तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि स्कूल में ज़ेर तालीम सैकड़ों बच्चे खौफ के साए तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मंदिर स्कूल की तारीख इमारत हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। हुकूमत को चाहे कि वो इस कदीम इमारत की तामीर और मुरम्मत के हवाले से फौरी इक़दाम करें। वलीद खान मरवत, GTV न्यूज़, लकी मरवत। नौशहरा की तहसील पिब्बी में 60,000 कनाल जमीन पर 2 कबाइल में खून रेज तसादुम का खदशा है। खदशे के पेश नजर इलाका मुशीरान ने जिरगा लगा लिया। जिला इंतजामिया से फौरी मुदाखलत और मुसाहलत का मुतालबा किया गया है। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। तहसील पब्बी के इलाके स्पेन खाक में शामिलाती जमीन के तनाज़े पर 2 कौमों के दरमियान खून रेज तजादुम का खदशा रोकने के लिए इलाका मुशरान की तरफ से ग्रैंड जिरगा मुनक्किद हुआ, जिसमें इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन का कहना था कि जिला इंतजामिया फौरी तौर पर मुदाखलत करके इस मसले को मुसालिहत के जरिए हल करे और 60,000 कनाल जमीन नेक नाम खेल कौम के कब्जे से वागुजार कराए। और उन्होंने सारे हालात को देखा, हमको सुना, दूसरे फरीक को भी उन्होंने सुना, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस हिसाब हमारा जो ये मसला है शामिलात का, तकसीम का, ये आसान तरीके से हल करेंगे। जिरगा मुशरान का कहना था कि वो पुरअमन कौम है, इसलिए कानूनी दरवाजा खटखटाया है। बसूरत दिगर मलिक मीर खेल कौम मुसालिहत के बजाय तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लेगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी जिला इंतजामिया और सूबाई हुकूमत पर होगी। घर का शहर चाचरो गंदगी का ढेर बन गया। कूड़ा करकट बाजारों मोहल्लों में भर गया है। कचरे की बदबू, शहरी परेशान है, मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। साजन जयपाल की रिपोर्ट देखिए। टाउन कमेटी की अदम तवज्जो से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जी मंडी, मुस्लिम बाजार, बजीरा महल्ला, मेघवाड़ महल्ला और दीगर इलाकों में कूड़ा करकट जमा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मार्केट में कारोबार भी मुतासिर हो चुका है। गंदगी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बीमारियां जन्म लेने लगी। बहुत मसला है, यहाँ पर कूड़ा करकट फेंक जाते हैं। हमारे यहाँ पर दुकान है और हमारे दुकान के सामने आप देख रहे हो कितने कूड़ा करकट है। हम तकरीबन 1 लाख रुपया एक सालाना इसकी भसवाड़ भी देते हैं, लेकिन टाउन इंतजामिया ये कचरा उठाने के लिए तैयार नहीं है। हमने दरख्वास्त दे देकर हम बहुत तंग आ चुके हैं। अभी ये जो मुर्गी है, ऊँट के हड्डियाँ वगैरह गंद कचरा यहाँ फेंक जाते हैं। हमारी गुजारिश है कि यहाँ पे सफाई कराया जाए। हमारी मार्केट है, बदबू यहाँ पे बहुत आती है। शहरियों का कहना है कि शिकायतें की हैं, लेकिन इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। गंदगी के बायस मच्छरों और मक्खियों ने डेरे डाल लिए हैं। मलेरिया और पेटी बीमारियों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है।
पाकिस्तान में पोलैंड के सफीर की GHQ आमद हुई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पोलैंड के सफीर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पोलैंड के सफीर ने खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है, जो बाहमी एतमाद और गहरी तारीखी बुनियादों पर सवार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत सिक्योरिटी के मुतादिद उमूर पर दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक मफादात में हम आहंगी है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने तुर्की का दौरा किया। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने तुर्क वज़ीर दिफा से मुलाकात की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने तुर्क मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों से भी मुलाकातें की। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV।